एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं उठ गई थी। मैं थोड़ा सा ना पहले उठती हूँ और हस्बैंड और बेटा थोड़ा सा लेट उठते हैं, क्योंकि मुझे ना लंच की प्रिपरेशन करनी होती है। अभी मैं लंच बनाने स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि युवराज का स्कूल है और ब्लॉग है फ्राइडे का। तो फ्राइडे को स्कूल था युवराज का, और तो बस वही उसके लिए भिंडी वगैरह मैंने कट कर ली थी रात को ही, क्योंकि रात में कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करके रख लो तो सुबह में सोचना नहीं पड़ता है। और रात में मैं ना पूछ भी लेती हूँ बेटे से कि क्या खाओगे, कल क्या ले जाओगे स्कूल में, तो वो बता देता है। जैसे कभी मैं उसको ना जैसे पराठे देती हूँ तो दूसरे दिन वो बोलेगा मम्मा आज मुझे ना पूड़ी देना, मैं पूड़ी खाऊंगा। तो रात को उसने बता दिया था कि मम्मा ना आज मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि मैंने ना उसको एक दिन पहले दी थी आलू की सब्ज़ी, तो उसको ना बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो आलू की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा मन से नहीं खाता है, सूखे जो आलू होते हैं ड्राई वाले वो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भिंडी बना दूँगी, तुम भिंडी खाओ। लेकिन ना डेली भिंडी भी देते नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि फिर स्कूल में क्या बोलेंगी मैम कि डेली भिंडी आती है इनके घर से। लेकिन क्या करें, बच्चे मतलब जो खाते हैं ना फिर वही देना पड़ता है। तो बस मैंने भिंडी यहाँ पे छौंक दी है। रात में ही ना थोड़ी तैयारी करके रख लो तो सुबह में ना सोचना नहीं पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो है उसके बाद फिर सारे बर्तन वगैरह जो है मुझे आज अरेंज करना है। तो थोड़े बहुत बर्तन जो है रात के रह जाते हैं ना, वो सारे मुझे अरेंज करने हैं। और गाइस आज ना पता है मेरे किचन में कुछ आगे आप देखोगे कि मेरा किचन जो है पूरा टूटने वाला है। मतलब कि जैसा किचन आपको अभी मॉर्निंग में दिख रहा है ना, अभी 2-3 घंटे बाद ना ये किचन पूरा तरीके से जो है टूट जाएगा, क्योंकि मैं ना इसको हटवा रही हूँ। क्योंकि इसमें ना दीमक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा दीमक की प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गंदा अब लगने लगा है। मतलब खाना बनाते हैं ना तो फिर खाना एक ऐसी चीज़ है ना कि उसे साफ़ सुथरी जगह पे ही बनाना चाहिए और साफ़ सुथरे तरीके से ही खाना चाहिए। लेकिन कितनी भी सफाई कर लो फिर भी लगता है ना कि दीमक है, दीमक है, दिमाग में चलता रहता है। तो ये ना हट जाएगी आज। इसको ना पूरी तरीके से मैंने ना हस्बैंड से बोल भी दिया था कि अब ना इसको हटाने की बारी आ गई है, क्योंकि मैंने बहुत झेल लिया है दीमक, अब मैं नहीं झेल सकती इसको सच में। मतलब जैसे इस तरीके से दीमक ना पीछे पड़ गई है कि जा ही नहीं रही। बहुत सारे हम लोगों ने ना इसमें वो क्या बोलते हैं हीटर वगैरह ट्राई करे डाले, लेकिन फिर भी ना जैसे जहाँ पे दिखती है वहाँ पे डाल दो तो चली जाती है। लेकिन जैसे ही और कहीं पे अगर आ जाती है तो वहाँ पे अगर नहीं डाली तो फिर आ गई, तो फिर इससे अच्छा है इसको हटवा ही देते हैं। तो हस्बैंड एग्री हो गए थे, बोले कि चलो ठीक है इसको हटा देते हैं। तो अभी युवराज का लंच वगैरह तैयार करने के बाद मैं इसको ना स्कूल भेज दूँगी। और स्कूल भेजने के बाद जो है वो भैया लोग आएंगे कारपेंटर वगैरह, तो वही जो है तोड़ा फोड़ी इसमें करेंगे और पूरी किचन जो है साफ़ कर देंगे। लेकिन उससे पहले ना किचन का सारा जो जितना भी सामान है ना सारा मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। और देखिए घर गृहस्थी चाहे आपकी नई हो या पुरानी हो जैसी भी हो, और धीमे धीमे आप खरीदते रहते हो ना तो बहुत सारा सामान आपके पास हो ही जाता है। और जब हम लोग को ना नीड होती है सामान की, जैसे कि सोचते हैं कि ये ले ले वो ले ले, तो सामान भरने में देखिए कुछ नहीं जाता है, भरते रहते। लेकिन उस जगह से जब सामान को रिमूव करो और एक नए प्लेस पे रखो ना, तो सामान इतना सारा हो जाता है कि खुद को नहीं पता चलता कि अरे इतना सारा सामान मैंने जो है ख़रीद लिया था। तो वही मेरे साथ भी हुआ। उसको सामान तो हट गया था आधे घंटे में ही, लेकिन कैसे हटाया और कहाँ कहाँ रखा है वो आप देखिएगा। मतलब इतना सारा सामान हो गया था हटाने के लिए, बहुत सारा। और अभी ना युवराज नहाने के लिए गया है, तो फिर मैंने सोचा कि टाइम है मेरे पास, तो मैं ना यहाँ पे सारा ना बेड वगैरह भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मैं पूरा बिज़ी हो जाऊँगी, फिर ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा बेड वगैरह सेट करने के लिए। और फिर मैं ना बेड वगैरह भी मैंने सेट कर दिया था, तब तक युवराज भी जो है नहा कर के आ गए थे। और मैं ना उसको हमेशा नहला कर के ही स्कूल भेजती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ना कोल्ड वगैरह है, डॉक्टर ने मना किया है, तब अलग बात है, अदरवाइज़ वो हमेशा नहा कर के ही जाता है। तो आज इनकी ना वाइट जो है कलर की यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो क्या होता है फ्राइडे होता है ना, फ्राइडे को इसकी वाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है। तो वाइट कलर का ही पूरा पहन के जाएगा। और बाल वगैरह मैंने जो है यहाँ पे इनके बना दिए हैं। तो जैसे कि ना दोनों लोग को लगना पड़ता है, हस्बैंड को भी मेरे को भी, क्योंकि कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तब जाके इनको जो है तैयार कर पाते हैं। क्योंकि ये तो जब उठते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि या खुद से कुछ करना ही नहीं चाहता है, तो फिर यही होता है ना, लेजी हो जाते हैं बच्चे सुबह उठने से। अभी ना धीमे धीमे जब रूटीन में आएगा ना तब सीख जाएगा थोड़ा बहुत। अभी तो फ़िलहाल वो छोटा ही है। तो उसको भेजने के बाद फिर मैं ना आ गई थी सीधा किचन में, और देखिए सारा सामान मैंने जो है एक एक करके निकालना स्टार्ट किया है। और ऐसी हालत ख़राब हुई है आज के दिन, तो सारा सामान तो मैंने निकाल के रख दिया था एक अलग रूम में।
और ये भैया लोग आगे थे तो इतना ही मैंने शूट किया, कैप्चर किया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था कि आदमी दिखाती है इसको गंदगी को। तो बस वही सारे जो है बिल्कुल ना दिमाग खा गई थी किचन को, कुछ भी नहीं इसमें बचा था, एक ड्रॉअर भी नहीं बची थी जो इसमें ना कुछ हम लोग जैसे कि उसको रख लेते, अगर रखते तो कहीं ना लगने के चांसेस रहते। और अभी मैं टाइम दिखा रही हूँ तो 10:30 से ज़्यादा ही हो गया है, तब हम लोगों ने जो है चाय बना करके पी है। वो भी कैसे बनाई है वो आपको आगे दिखाऊंगी। इंडक्शन जो है मैंने रखा था वॉशिंग मशीन के ऊपर, तब जो है मैंने आज जो है चाय बना करके पी है, क्योंकि चाय नहीं पी पाए थे और हस्बैंड को मेरे को ना इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि बस एक कप एनर्जी के लिए चाय मिल जाए बस। तो सारा देखिए सारा कुछ हट गया है, और इतनी ज़्यादा दीमक फैली हुई थी बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड तो हिट मतलब डालते जा रहे थे और वो लोग निकालते जा रहे थे, तो मतलब हद से ज़्यादा थी दीमक। अब जैसे तैसे मैंने ना इतने टाइम तक इसमें गुजर करी है, लेकिन अब मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा ना इसको हटवा ही देते हैं। और इसके बाद ना अब यहाँ पे बारी आती है सफाई करने की। तो यहाँ पे ना जो भैया मतलब जो झाड़ू पोछा करने आते हैं ना, उनको मैंने रोक लिया था कि आप ना भैया थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, और लगातार जो है इसमें जो है पानी डाल डाल के जो है हम लोगों ने वाइपर से और जो सर्फ होता है ना, सर्फ डालकर ना खूब सारी सफाई इसकी करी है। और देखिए मैंने सामान कैसे अरेंज किया, कुछ ना फोल्डिंग के ऊपर रख दिया है, कुछ इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर के ऊपर रखा है, कुछ ज़मीन के ऊपर रख दिया है, मतलब इस तरीके से, क्योंकि अभी बस सामान को हटाना था। अरेंज मैं धीमे धीमे करके ना कहीं सेट कर दूँगी, क्योंकि किचन में तो अब देखिए सामान रखने की जगह बची नहीं है। और इसके बाद जो है पूरे घर की क्लीनिंग फिर स्टार्ट करिए। तो ये ना अपना बेटा भी ले आए थे, बोले कि ये भी कर देगा, तो बाहर से गई थी ना सारी चीज़ें, तो बाहर भी धुलाई करना ज़रूरी था। और सोफ़े वगैरह हम लोगों ने ना थोड़ा आगे के लिए खींच दिए थे, जिससे ना इनके ऊपर ना गिर जाए, क्योंकि जो भी घर में सामान है ना सारा वुडन का है, और वुडन के सामान में ना बहुत जल्दी दीमक लगती है। तो यही डर लग रहा था कि एक जगह से हटा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो दूसरी जगह पहुँच जाए। और उसके बाद ना ये सब करते करते बहुत टाइम हो गया था, हम लोग को 12 बज गया था, और फिर युवराज के लाने का भी टाइम हो गया था। फिर मैंने ना हैंड वॉश वगैरह ले लिया, और हस्बैंड भी अपना नहा करके चले गए थे, और बस हम लोगों ने चाय पी थी। इसके अलावा हम लोग कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि इतना कुछ बन ही नहीं पाया, और ना ही इतना ज़्यादा टाइम था। पूरे किचन की साफ़ सफाई हम लोगों ने कर ली है, और साफ़ सफाई करते करते पूरा 1 घंटा लग गया। और कई बार पानी से ना वॉश करके जो है उसकी जो मिट्टी हो जाती है ना, दीमक कर देती है, वो सारी निकली है। और उसके बाद फिर ना नहा ली मैं, और अब हो गया युवराज के लाने का टाइम, तो फटाफट से युवराज को लेकर के आती हूँ। युवराज नहीं था तो आसानी से काम हो गया, नहीं तो फिर वो क्या करता है ना, बीच बीच में कूदता रहता है, जंप करता रहता है, मतलब सब चीज़ें उसको देखने की ना एक्साइटमेंट रहती है। तो अब लेकर के आते हैं, इतना ज़्यादा थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और हस्बैंड चले गए ऑफिस, उन्होंने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी ले ली थी। और पता है क्या हुआ है, सिलेंडर लगवाने में भूल गई, तो ये गैस ना ऐसे रखी हुई है। अब इसमें मैं कुछ बना भी नहीं सकती हूँ। बस सुबह मैंने बनाई थी सब्जी और पूड़ी बना दी थी युवराज के लिए बस। तो चलते युवराज को लेकर के आते हैं। और युवराज को लेकर के मैं आ गई थी, तो बस मैंने अपने लिए पूड़ियाँ बनाई हैं, वो भी इंडक्शन पे, और सब्जी रखी थी सुबह की भिंडी वाली, तो बस वो मैंने ले ली है, मैं खाऊंगी, फिर उसके बाद ना युवराज को खिलाऊंगी मैं। यू भी आओ खाओ के जल्दी। ये देखो इनका लंच लग गया है, ये सब्जी अभी हस्बैंड ने भेजी है जस्ट, पूड़ी मैंने बना ली है इनको खिलाने के लिए। आ जाओ बेटा जल्दी आओ। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने तो खा लिया था। और युवराज के लिए ना हस्बैंड ने पनीर की सब्ज़ी भेज दी थी, क्योंकि बेटा भी स्कूल से आता है ना कुछ खाता है। तो राइस वगैरह तो मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं था बिल्कुल, और बनाती भी कैसे, क्योंकि साफ़ सफाई में बहुत सारा टाइम जो है चला गया था। वो सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी थी, तो कुछ हाथ लग रहा था कुछ नहीं लग रहा था। अब धीरे धीरे जब सेटिंग हो जाएगी ना, तब थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कम होगी। अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ सामान रखा है, कहाँ से क्या उठाया जाए। और अभी शाम का टाइम हो गया था, हस्बैंड आ गए थे, तो बस मैंने फिर हस्बैंड से बोला कि चलो चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी। जब भी एक्स्ट्रा में काम करो, क्योंकि रूटीन के काम ही मेरे बहुत सारे हो जाते हैं, फिर यूट्यूब का काम भी मेरे पास रहता है। तो मैं पहले वीडियो नहीं शूट करने वाली थी, क्योंकि सुबह में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। फिर मैं कहा अरे ठीक है यार, कर लेते हैं, जैसे तैसे जितना हो पाएगा उतना कर लूँगी। तो फिर वही मैंने उतना जितना मेरे से शूट हो पाया उतना मैंने शूट किया। और अभी मैंने ना राइस वगैरह भिगो करके रख दिए थे, थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी। हवा थोड़ी सी ना ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा इस टाइम पे, क्योंकि ना बारिश हो रही है और धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ना कपड़े दिन में तो वॉश हो गए थे, लेकिन मैंने डाले नहीं थे, क्योंकि ये स्टैंड ना वहीं पे रखा था जहाँ पे मैंने सारा सामान जो है रखा है। और फिर ना इवनिंग के खाने की तो तैयारी चल रही है। तो सुबह की भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, तो रात में मैंने दाल राइस और हस्बैंड के लिए रोटी बना ली थी, क्योंकि दिन में हम लोगों ने पूड़ी खाई थी मैंने और युवराज ने, तो फिर रात को मैंने बनाई नहीं।
तो यही रहता है गाइज़, जैसे घर में ना कोई अगर काम हो रहा है तो फिर ना बहुत ज़्यादा उसमें लगना पड़ता है। और मुझे तो लगता है कि मेरे साथ ना एक से एक बढ़ के प्रॉब्लम डेली निकल आती है। कभी मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है, कभी मेरा किचन का प्रॉब्लम आ जाती है। खैर किचन की प्रॉब्लम मेरी आज से नहीं है, मतलब 1 डेढ़ साल हो चुका है। 1.5 साल तो मैंने इसको चला ही लिया, लेकिन अब ना नहीं हो पा रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अब इसको हटवाना ही पड़ेगा। तो हट गया है, भले ही स्पेस नहीं है इसमें, लेकिन हाँ सुकून है कि साफ़ रहेगा, गंदगी नहीं होगी इसमें। और हस्बैंड बोल रहे थे कि 2-3 दिन वेट कर लो तो इसमें ना पुट्टी करवा देंगे, सफाई हो जाएगी उससे, क्योंकि जो धारियाँ बनी है वो ना दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, कोई आ जाएगा तब भी नहीं अच्छा लगेगा। तो वही साफ़ सफाई थोड़ी बहुत हो जाएगी तो वो भी सही रहेगा। और एक प्रॉब्लम और हो गई है कि जैसे ये बर्तन मैंने वॉश करे तो उन लोगों ने जब इसको खींचा होगा ना नीचे से सारी चीज़ें, तो ये ना इसका पाइप वगैरह जो है निकल गया होगा। तो जैसे बर्तन मैंने वॉश करे तो सारा पानी जो है सिंक के अंदर ही भर गया। तो ये प्रॉब्लम भी एक नई पैदा हो गई है, इसको भी जो है ख़त्म करानी पड़ेगी, मतलब कि सही करानी पड़ेगी। तो जब ना आप जैसे कि अनमैरिड होते हो तो जितनी प्रॉब्लम होती है माँ बाप देख लेते हैं। जब आप मैरिड होते हो तो मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम खुद हाउस वाइफ को और मतलब हस्बैंड्स को ना देखनी पड़ती हैं, अपनी प्रॉब्लम, उनका सल्यूशन सब कुछ खुद ही निकालना पड़ता है। तो ऐसी लाइफ मुझे लगता है होती है शादी के बाद की। तो अब जब मम्मी के साथ ना ये सब प्रॉब्लम हुआ करती थी, जैसे कि घर बन रहा है या कुछ भी, तो मैं सोचती थी कि यार चलो मैं तो फ्री हूँ, लेकिन अब मैं खुद माँ बन गई हूँ, खुद गृहिणी हूँ, तो यार अब मेरे साथ प्रॉब्लम होती है तो लगता है कि यार किसके साथ शेयर करो, कुछ नहीं कर सकते, बस जो है उसमें जीना है और उसी से सीखना है और उसी में ही जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो मेरे साथ तो यही है कि लगातार कुछ ना कुछ होते रहता है। तो खाना वगैरह हो गया था, किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो चलिए गाइज़, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। और इसके आगे ना फिर कुछ शूट किया नहीं था, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और फिर ना हम लोग सो ही गए थे थोड़ी देर के बाद जा कर के, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा काम कर लिया था आज के दिन। अभी भी फैला रहा, इतना सारा फैला हुआ है, कैसे सिमटेगा ये मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और हाँ, एक काम और बचा था, मुझे युवराज को पढ़ाना भी था, क्योंकि लास्ट में जो इनकी पढ़ाई बची थी तो वो होमवर्क वगैरह भी मुझे करवाना रहता है। तो चलिए गाइज़, आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को।